श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 19 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले काफ़ी परेशानी हो रही थी। ये देखा गया कि आप अपने धन को संचय को लेकर थोड़ा अक्सर लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस सप्ताह अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर आएं, क्योंकि यदि वे स्वस्थ रहेंगे तो आप भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की पारिवारिक चिंता भी नहीं रहेगी। पहले किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौक़ों का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है। ऐसे में सुबह शाम योग और ध्यान करें, जिससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहेंगे और आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आने वाली परीक्षा में आपको ध्यान लगाने में मदद करेगा और आप सही मनोयोग से पढ़ाई में ध्यान देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह यदि आप पहले किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में इस सप्ताह सुधार आएगा। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है। इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दें, ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपकी चंद्र राशि के लगन भाव में बैठे होंगे। ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इसलिए यदि ज़रूरी हो तो किसी अच्छे व्यक्ति को दें जो आपको समय पर पैसा लौटाए, वरना आगे चलकर मनमुटाव होगा और आपके लिए हानिकारक साबित होगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु उपस्थित होंगे। ऐसे में आपको करियर से जुड़ी इस सप्ताह किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये यात्रा आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपको
यात्रा से न केवल धन हानि होगी बल्कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी होने की प्रबल संभावना है। इसलिए कोशिश करें यात्रा स्थगित कर दें। यदि ज़रूरी हो तो आप जब भी यात्रा पर जाएं तो हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करते हुए ही यात्रा पर निकलें और अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि आपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, वरना आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को भी खराब कर सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करें, जिससे आपके थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, वरना आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। इसलिए उनसे कोई भी बातचीत करें, वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और वहाँ पर आपकी ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको मानसिक परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई ज़रूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं, आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना चाहिए, वरना आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखें, कोई भी गैर कानूनी चीज़ ना अपनाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम ज़रूर दें, क्योंकि आप पहले के दिनों में काफ़ी भारी मानसिक दबाव से गुजरे हुए हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़्यादा थकान वाले कार्यों से अभी थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि थोड़ा वाहन चलाते वक्त अपना थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी ज़रूर बरतें, वरना संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना सारा धन उसके ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़ेगा। घर में इस सप्ताह घर में उल्लास का एक माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपके तनाव को कम कर देगा जो घर का उल्लास का माहौल है। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें, महज एक मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप हर काम के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिलने की संभावना है। ऐसे में ऐसे समाचार सुनकर आप अंदर से भावुक भी हो सकते हैं। इस अवधि में
केतु आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में संभावना है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाएं, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने आलस्य को त्यागने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपका ये आलसी रवैया आपको कई लोगों से पीछे कर सकता है, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए अपना आलस्य त्याग कर कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में यदि आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज़्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। ख़ासतौर पर यदि आप दिल के मरीज़ हैं तो कॉफ़ी पीने से बचें, वरना डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं की में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तैयार भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना ज़रूरत से ज़्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे। साथ ही इससे आपके उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में भी जानने का अवसर मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से ये पूरा ही सप्ताह आपके कैरियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक व निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई मौका मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी ज़रूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने वाला है। खासतौर से सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी अच्छा पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, साथ ही आपको आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई आपको परेशानी आ रही थी तो वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ ही आप इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीज़ों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह
साझेदारी के लिए तभी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सारा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वही वस्तु खरीदें जिन्हें आपको पहले आवश्यकता हो, और जो आपके पास पहले से ही विद्यमान है उसके ऊपर आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ये पैसा आपको आगे चलकर काफ़ी काम आएगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि वालों के लिए गुरु आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में सामाजिक मेल जोल से ज़्यादा आपको इस सप्ताह अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोज़ाना सैर पर जाकर बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं, और जितना हो सके आप सुबह सुबह योग ज़रूर करें। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति में नज़र आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि घर के किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही है तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर जाने का आग्रह भी कर सकते हैं। केतु ग्रह के आपके 12वें भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना का पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके शैक्षिक राशिफल की जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप आपको प्राप्त हो सकती है, जो आपके आगे चलकर काफ़ी काम आएगी। इस सप्ताह आपको एक सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि उसमें आपका वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें और रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक पैदल ज़रूर चलें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह को बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की ज़रूरत हो। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। इस अवधि में राहु देव आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में मौजूद होंगे, और ऐसे में यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि योग बन रहे हैं। आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित करेंगे। इसलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें।
इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। और यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है, कोई विषय समझने में आपको दिक्कत है, तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए राहु आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में उपस्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ नागवार गुजरेगी। इस कारण आपका ज़्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे अधिक अपनी सेहत को महत्व देते हुए यात्रा करने से परहेज करें। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी भेद के खुलने का इंतज़ार करने के बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की ज़रूरत होगी। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में बैठे होंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको काफ़ी लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखने की भी आवश्यकता होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपके परिवार वालों को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः कम से कम इस मंत्र की 21 बार जप जरूर करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए आपकी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं और योग व ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से देखें तो ये सप्ताह इस समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित हैं। इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास होगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए भी देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ दिखाई देगी। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर रहेगी। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी ज़रूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय
रेत या मिट्टी पर ही आप दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्या से भी निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे और इस वजह से आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे में एक बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इसी अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। आपकी दूसरों को राज़ी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राज़ी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुँचें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेंगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों का और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को सुबह आप पीपल सींचें, शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का कम से कम जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत जरूर करें। इस सप्ताह आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। इस समय आपका धन खर्च करने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर पैसों के मामलों में यूँ तो समय अच्छा है, लेकिन आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा खुद के लिए कम समय दे पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। दूसरों से सलाह मशविरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर से बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने में रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस सप्ताह अपने गुरु के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि इस दौरान आप उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल रहेंगे और आपके परिवार को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। इसलिए आप अपना जो कीमती समय है वो अपनी पढ़ाई पर लगाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।